दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रेशमा से। आज रेशमा के पति विकी ने उसे बहुत मारा और पीटा था, जिसकी वजह ये थी कि रेशमा की सास ने अपने बेटे को रेशमा के खिलाफ खूब उकसाया था। रेशमा की सास का नाम कौशल्या था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि यह औरत पैदाइशी बांझ है और यह कभी मां नहीं बन सकती। बेटा, तुम इसको छोड़ दो और दूसरी औरत से शादी कर लो। रेशमा की सास की इन्हीं बातों की वजह से विकी हमेशा अपनी पत्नी रेशमा को डांटा करता था, और आज तो हद ही हो गई। आज वह मारने पीटने के बाद कहने लगा कि अगर तुम मां नहीं बन सकी तो तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी औरत से शादी कर लूंगा। रेशमा का जेठ यानी विकी का बड़ा भाई बगल में खड़ा था। अपने छोटे भाई को ऐसा करते देख उससे रहा ना गया और वह अपने भाई को बुरा भला कहने लगा। लेकिन रेशमा की सास ने रेशमा के जेठ को डांट दिया और उससे कहा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? खुद तो तुम्हारी बीवी है नहीं और आए हो अपने छोटे भाई की बीवी की तरहदारी करने। रेशमा का जेठ उम्र में रेशमा से ज्यादा बड़ा नहीं था, पर वो रेशमा की बहुत इज्जत करता था। रेशमा अपने जेठ के आंखों में जो मोहब्बत अपने लिए देखती थी, वह मोहब्बत उसके पति के आंखों में थी ही नहीं। जब रेशमा की शादी विकी से हुई थी तो विकी भी बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता था, पर शादी के 1 साल बाद तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो विकी का प्यार धीरे धीरे कम होता गया। रेशमा ने अपने सास और पति के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन खराबी उसके पति में ही थी। लेकिन रेशमा का पति यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है। विकी और उसकी माँ रेशमा को रोज ताने सुनाती थी और इन्हें तानों से तंग आकर रेशमा ने इतना बड़ा कदम उठाने का सोच लिया और उस रात वह अपने जेठ के कमरे में चली गई। रेशमा का जेठ उसकी बहुत इज्जत करता था और ये बात रेशमा भी जानती थी, इसलिए रेशमा के दिल में उसके लिए इज्जत थी। रेशमा जानती कि मेरे जेठ मेरे पति की तरह तो नहीं है, इसलिए रेशमा ने इतना बड़ा कदम उठाया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। पर रेशमा क्या करती, उसके सामने कोई रास्ता भी नहीं था। सब लोग विकी को बोलने की वजह सिर्फ उसके ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे। उसे हमेशा बांझ सुनने का ताना मिल रहा था। रेशमा ने इस डर से भी ऐसा कदम उठाया क्योंकि उसने यह कहा था कि अगर उसका बच्चा नहीं हुआ तो उसका पति उसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर लेगा। अब रेशमा अपने जेठ के कमरे में थी और उसके सामने उसने शर्म की चादर उतार दी और उसके पैरों में गिरकर कहने लगी, जेठ जी, मुझे एक बच्चा चाहिए, कुछ भी कर लो, बस मुझे बच्चा दिलवा दो, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और मार नहीं खा सकती। तुम्हारा छोटा भाई मुझे बहुत मारता है, बहुत पीटता है और वह तुम्हारे सामने भी मेरे ऊपर अत्याचार करता है। और उसने अपने माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करने की तैयारी भी शुरू कर दी है और मैं यह दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। यह बात कहकर वह अपने जेठ से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। रेशमा का जेठ अजय बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रेशमा बोली, कुछ भी करो, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनते ही अजय बोलने लगा, अगर तुमको बच्चे चाहिए तो तुम अपने पति से बोलो। तब रेशमा कहने लगी, अपने आप विकी के बारे में क्या बताऊं? मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी तो विकी के अंदर है, पर विकी यह बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर मैं करूं तो करूं क्या? सच्चाई उस तक कैसे पहुंचाऊं? तब रेशमा का जेठ बोला, अरे इतनी सी बात है ना, हम विकी का इलाज करवाएंगे। और आज के दिन अजय ने रेशमा को समझाकर उसको कमरे में विकी के पास वापस भेज दिया। फिर एक दिन अजय विकी से मिला और वो उससे साधारण तरीके से कहने लगा कि तुमने अपनी बीवी का इलाज करवाया है, वह बांझ नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो मां बनने के काबिल है, क्या तुमने अपना इलाज करवाया है? ये बात सुनते ही विक्की अपने भाई के ऊपर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम कौन होते हो मेरे निजी मामले में बोलने वाले? तुम कौन होते हो मुझे राय देने वाले कि मैं अपना इलाज करवाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नामर्द नहीं हूँ, कमी सिर्फ मेरी पत्नी के अंदर है और अगर उसने अब की बार बच्चे को खुशी नहीं दी तो मैं उसे इतना मारूंगा
इतना मारूंगा कि वो सोच भी नहीं सकती, और साथ ही उसे धक्के देकर निकाल दूंगा। और ये कहकर विक्की अपने कमरे में चला गया। पर अपने भाई की ये बात सुनकर अजय का दिमाग खराब हो गया और वो अब रेशमा के बारे में चिंता करने लगा। और अजय अब यह सोचने लगा कि मैं किस तरह रेशमा की मदद करूं। इन सब बातों के होते हुए रात ज्यादा हो गई थी और जब अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वह चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। रात को जब रेशमा का पति और उसकी सास सोए थे तो रेशमा धीरे से अपने जेठ के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? रेशमा बोली, मैं हूँ, प्लीज आप दरवाजा तो खोलिए। अजय ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर कमरे से बोला, रेशमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आधी रात हो चुकी है, जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो अगर विकी ने देख लिया तो अभी रात में ही खामखा बवाल करना शुरू कर देगा और मैं नहीं चाहता कि हमारी बदनामी हो। और इसमें घर वैसे भी अब मत आना, रोज रोज तमाशा देखकर परेशान हो चुका हूँ। रेशमा बाहर से बहुत बुरी तरीके से रो रो कर कहने लगी, जेठ जी आप दरवाजा तो खोलिए। रेशमा इतने बुरे तरीके से भी लंबी लग रही थी कि अजय से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे चुप कराने के लिए दरवाजा खोल दिया। रेशमा तुरंत बिना कुछ कहे कमरे के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और अजय से कहने लगी, पिछले बार मैंने आपके सामने अपनी इज्जत उतार कर आपके कदमों में रख दी थी कि मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे औलाद चाहिए, लेकिन आपने मेरे पति से बात की, बताइए क्या जवाब दिया उसने? कुछ नहीं, सिवाय आपको जलील करने के। देखिए जेठ जी, आप मुझे बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब अजय बोला, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी यह परेशानी नहीं है, यह तो तुम्हारी और तुम्हारी पति की परेशानी है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम दोनों को औलाद ही चाहिए तो तुम दोनों किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हो। लेकिन रेशमा कहने लगी, नहीं, मैं खुद माँ बनने के काबिल हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ किसी बच्चे को गोद लेने? मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती और मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हैं। आप कुछ कीजिए। तब अजय बोला, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? रेशमा बोली, वही जो एक मर्द औरत के साथ करता है। अजय बोला, क्या मतलब? रेशमा ने कहा, मतलब आप समझ गए हैं, बस आप मेरी मदद कीजिए और इस राज को आपको हमेशा अपने सीने के अंदर दबाकर रखना होगा। बस आप मुझ पर ये एहसान कर दो। अजय पीछे हटते हुए बोला, नहीं रेशमा, ये सब ठीक नहीं है, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नाजायज है। तब रेशमा बोली, ठीक है, जब तुम्हारा भाई मुझे पीटते पीटते मार देगा या मुझे छोड़ देगा तब तुम मेरी बेबसी देखकर घुटते रहना, मुझे मरता हुआ छोड़ देना। यह सब बोलकर रेशमा अजय के कमरे से बाहर जा ही रही थी कि अजय ने रेशमा के कंधे पर हाथ रख दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और इसमें चुपचाप उसके सामने बैठ गई। रेशमा को लगा कि आखिरी रास्ता यही है और वह अपना घर बचाने के लिए आखिर करती भी तो क्या करती। अब रेशमा ने उसके साथ वो रिश्ता बना लिया था जो उसका पति के साथ था। रेशमा ने अपना घर बचाने के लिए यह सब किया था। रेशमा नहीं तो यह सब अपनी औलाद के लिए किया था, पर अब रेशमा को अच्छा भी लगने लगा था और उसका मन भटक गया था। अब हर रात उसकी अजय के साथ होती थी और कुछ दिनों बाद ही रेशमा ने अपने पति को खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। यह खुशखबरी सुनते ही विकी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। विकी फिर से पहले जैसा रेशमा से अब प्यार करने लगा था और रेशमा भी अपने परिवार में इतनी खुशी देखकर और खुश रहने लगी। अब रेशमा के पति ने फिर से रेशमा के नखरे उठाने शुरू कर दिए। अब उससे एक भी काम नहीं करवाता, उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। रेशमा की सास जो रेशमा की बहुत बड़ी दुश्मन बन गई थी, पर वह भी अब उससे खुश थी। रेशमा का दिल के साथ नहीं लगता था और वह चुपके चुपके प्यार की नजर से अपने पति को ना देखकर वह अजय को देखा करती थी और अजय भी उसे चोरी चुपके देखा करता था। उसके दिल में भी मोहब्बत थी और यह मोहब्बत रात में जाहिर होती थी। यह बात विक्की को नहीं मालूम थी और धीरे धीरे महीना भी कंप्लीट हो गया और एक रात चांद सा बेटा पैदा हुआ। लेकिन एक खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बांटी
लेकिन विकी को यह नहीं पता था कि वह बेटा उसका है ही नहीं। और रेशमा भी चुप रही और रेशमा ने सोच लिया था कि वह अब इस राज को राज ही रखेगी, हमेशा अपने सीने में दबाए रहेगी और अपने पति से कभी नहीं बताएगी। विकी अब रेशमा की बहुत इज्जत करता था, पर उसको क्या पता उसकी पत्नी उसकी पीठ के पीछे क्या गुल खिला रही है। और यह सब करने पर विकी और उसकी माँ ने ही उसे मजबूर किया था। वो अलग बात है कि रेशमा एक बार ऐसी गलती करने के बाद वो बार बार वही गलती कर रही थी। और फिर एक दिन रेशमा की जिंदगी में वो दुख भरा लम्हा आया। अजय की डेथ हो गई, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। अजय की औलाद जो रेशमा के पास थी, वह बेटा अब बड़ा हो रहा था और रेशमा को विकी से सब सच सच बताना पड़ा। और आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि रेशमा ने अपने पति को ये सच क्यों बताया। दरअसल हुआ यह कि रेशमा का बेटा अपने बाप का बहुत लाडला था। उसकी जबान से बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देता था। बाप यानी रेशमा का पति, जो कि उसका असली बाप नहीं था। और क्यों न करता, क्योंकि वो उसका पहला बेटा था और चहीता बेटा था। बाकी तो रेशमा की बेटियां हुई थी। वक्त रेशमा का बेटा लड़कपन में अजय की बेटी, जो कि उम्र में उससे थोड़ी से बड़ी थी, उससे प्यार कर बैठा और न जाने कब उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया। रेशमा का जेठ यानी अजय तो इस दुनिया से जा चुका था, पर उसकी बेटी की जिम्मेदारी रेशमा की सास ने ले ली थी। और जब रेशमा को अपने बेटे की बात पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। रेशमा ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने अपनी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रेशमा जब भी उसको मना करती तो वह कहता, इसमें बुराई क्या है, घर की लड़की है, घर में ही रहेगी, और वैसे भी न बड़े पापा है और न बड़ी मम्मी है, हमारे घर परवरिश पा रही है, हमारे साथ रहेगी, उसको किसी पराये के पास नहीं जाना पड़ेगा। रेशमा का बेटा कहता, इसमें क्या बुराई है कि मैं अपने बड़े पापा की बेटी से शादी कर लूं। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने बड़े पापा का ही बेटा है और इस हिसाब से वो दोनों बहन भाई थे। रेशमा ने अपने पति से बहुत बार कहा कि हम अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं, तो विकी ने ये कहा कि कभी सोचना मत कि लड़की बाहर से आएगी, जब लड़की घर में मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है कि हम दर दर की ठोकरें खाएं। और इसलिए सब यही मुनासिब समझ रहे थे। रेशमा ने बहुत कोशिश की शादी रुकवाने की, पर कोई नहीं माना और अब रेशमा को वही करना था जो एक माँ कर सकती थी। वो अकेले कर भी क्या सकती थी, उस वक्त जेठ भी नहीं थे, नहीं तो वो ही मना कर सकते थे इस शादी के लिए। रेशमा जानती थी कि एक गलती उसने पहले कर दी है और दोबारा ऐसी गलती वो कभी नहीं करेगी। एक बहन की उसके भाई से शादी कभी नहीं करेगी। और जिस दिन दोनों की सगाई थी, उसी दिन रेशमा न चाहते हुए भी उसने अपने पति को सब सच सच बता दिया। और आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ होगा। रेशमा ने कहा, जो भी सजा दोगे मैं हंसकर कबूल कर लूंगी, पर बहन भाई की शादी में कभी नहीं होने दूंगी। और जब भी किसी को सब कुछ सच बताने के बाद रेशमा ने नजरें उठाकर देखा तो वो हैरान रह गई। रेशमा सोच रही थी कि शायद जो गलती उसने अपने पति के पीठ पीछे की है वह उसकी आज आखिरी दिन हो। और कोई भी मर्द अपनी पत्नी की ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन रेशमा का पति की आंखों में आंसू भर दोनों हाथों को जोड़े हुए उसके सामने बैठा था और रेशमा की आंखों में देखते हुए बोला, रेशमा, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मैं अगर तुम्हें मजबूर न करता तो तुम ये गलती कभी न करती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने इस बात को छुपाने के बजाय मुझे खुलकर इस बात को बता दिया। हम दोनों आज एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने पति की बातें सुनकर रेशमा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने आपसे अलग न होने के लिए ऐसी गलती की है। मेरा रिश्ता एक गैर मर्द के साथ था। मैं आपसे पीठ पीछे छुपकर रोज रात को वो गलत काम करती थी। विक्की बोला, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, पर इस गलती को करने के लिए मैं नहीं, तुमको गुस्सा आया था। रेशमा, मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा पति था जो अपनी बीवी को मजबूर कर रहा था कि मुझे औलाद चाहिए।
मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया और सच में कमी मेरे अंदर थी, तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसी वजह से मेरे भाई के जरिए यह औलाद हुई और मैंने इस नाजायज औलाद की परवरिश की है। और अब यह शादी नहीं होगी क्योंकि रिश्ते में वह दोनों बहन भाई हैं। लेकिन रेशमा, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी क्योंकि तुमने ना मुझे शर्मिंदा किया है बल्कि तुमने समाज की हर औरत को शर्मिंदा कर दिया है। तुमने ये गलती करते समय एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा और हर रात तुम वो गलती करती रही। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें औलाद के लिए मजबूर करता था और अगर तुम कहो मैं जमीन पर नाक रगड़ लेता हूँ, पर तुमने जो गलती की है, इस गलती की वजह अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुम भी इसी वक्त मेरे सामने से चली जाओ। और यह बातें कहकर विकी ने रेशमा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। और जब यह सारी बातें रेशमा और विकी के बेटे को पता चली तो उसने अपना आपा खो दिया और उसने खुदकुशी कर ली। रेशमा को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अगर वह इस गलती को ना करती तो शायद उसका पति उसे निकाल तो देता, पर उसका हंसता खेलता घर और परिवार बर्बाद ना होता। पर उसकी ऐसी गलती की वजह से रेशमा का पूरा परिवार टूट गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।